बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। डकी भाई को शोहरत काफ़ी मिली और उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उनके सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा हैं और उनके जो सफ़र बैरून मुल्क सफ़र के व्लॉग्स होते हैं वो भी बड़े चलते हैं और आजकल भी वो खबरों के जीनत बने हुए हैं, बल्कि जीनत क्या बने बेचारे रेस्ट हैं और उनका 3 से 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया है एजेंसी को। और फेडरल जो है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम एजेंसी जो है उसको मिल चुका है और उसमें उन्होंने अभी तक क्या उनसे बात पता चली है और ये असल में एक्चुअल केस क्या है और इसमें पीछे इसके कौन है या फिर इन्होंने क्या किया है, इनका कितना किरदार है। ये जो गैम्बलिंग वेबसाइट्स हैं, मतलब एक कहें तो ऑनलाइन बुकें हैं, इनमें इनका कितनी को साझेदारी है, कितने इनमें इनका हिस्सा है, ये कोई कंट्री हेड है या नहीं है, ये सारी बात करेंगे आज के व्लॉग में। और तब जब तक हम अपना व्लॉग शुरू करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। तो नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है वो जैसा कि आपने अभी मेरी बात सुनी है, डकी भाई की गिरफ्तारी के हवाले से बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि वो डकी भाई की शख्सियत पे बात नहीं होगी, बात हो रही है कि डकी भाई, ये डकी साहब जो डकी भाई है, क्योंकि उनका नाम है सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, असल नाम साद है उनका, तो उर्फ डकी भाई ये क्या काम करते थे, ये कोई डकी छुपी बात नहीं, ये एक व्लॉगर है और ये एक फैमिली व्लॉगर हैं, अपनी फैमिली के साथ व्लॉग करते हैं, अपने दोस्तों के साथ व्लॉग करते हैं और बड़े हिट हुए हैं। डकी भाई ना शुरू में स्टार्टिंग में ट्रोलिंग किया करते थे मुख्तलिफ लोगों को। सबसे उस वक्त का जो अगर आप देखा जाए सबसे एक सेलिब्रिटी, सबसे बड़ा जो यूट्यूबर थे उनको थे शाह मदरी साहब, अब भी हयात हैं, फोगी उनकी वाइफ, ठीक है। और ये उनको बड़ी ट्रोलिंग करते थे। उन्होंने जब पाकिस्तान का विज़िट किया, वो यहाँ पे आए तो इन्होंने डकी भाई करके उनके प्रोग्राम ख़राब किए, उनके ऊपर लड़कों से हमला भी करवाया। इस तरह के ये डकी भाई का ना माजी रहा है। तो डकी भाई को कोई अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया। यूट्यूब में जब उन्होंने व्लॉगिंग शुरू की, पहले लोगों का मजाक उड़ाना शुरू किया, फिर अपने एक स्टाइल से शुरू किया। एक मुनफरिद स्टाइल है कि आप लोग देखें, आप इसको एंजॉय करेंगे, जो वेले लोग हैं वो इसको देखते हैं और एंजॉय करते रहे। और इनका एक फेम बन गया और इसके साथ इनके पास पैसे भी आने शुरू हो गए, डॉलर भी आने शुरू हो गए और ये एक स्टार बन गए। अब यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है, ये किस चीज़ के स्टार बने? ये स्टार बने हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर, क्या कहते हैं, जो यूट्यूब के व्लॉग्स आते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन पे देखा जाता है। और ये जिन ऐप्स के इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि ये कंट्री हेड थे या नहीं है, देखें ये आज की एक अखबारी खबर है कि इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि ये कोई 12 के करीब गैम्बलिंग एड्स, जो ऐप्स गैम्बलिंग ऐप्स हैं, उनके कंट्री हेड हैं। अब कंट्री हेड क्या होता है आप समझ सकते हैं बात, उसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मल्टी नेशनल, कोई बाहर की कंपनी है, वो पाकिस्तान में अगर अपना ऑपरेशन शुरू करती है, पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट सेल करना शुरू करती है या अपना सॉफ्टवेयर शेयर करना शुरू करेगी, तो यहाँ पर उसको यहाँ के लोग चाहिए होंगे, जो उनके सबसे बड़ा सीनियर होगा उसको आप कंट्री हेड भी कह सकते हैं। तो इनके बारे में ये बात की गई कि ये कंट्री हेड थे ये गैम्बलिंग ऐप्स के। जहाँ तक मेरे इल्म में आया, अभी तफ्तीश जा रही है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो ऐप्स थी, इन ऐप्स में इनको जो शिकार था, इन ऐप्स का जो लोग थे, वो लोग थे जो बेरोज़गार थे और या फिर इजी मनी कमाना चाहते हैं। और ये उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने फिर यहाँ के लोकल यूट्यूबर जो ज़्यादा देखे जा रहे हैं, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, मतलब 4-5-6 मिलियन इनके भी मेरा ख्याल सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब में, तो इनको उन्होंने हायर किया और मुख्तलिफ ऐप्स की ये बाकायदा कंपेन करते थे और लोगों को राग़िब करते थे। अब जाहिर है, जब डकी भाई आके कह रहा है कि जनाब इसमें आप पैसे लगाएं और जो मिनटों में आप पैसे कमाएं, इस तरह की बात करेंगे, जो इनको फॉलो करने वाले लोग हैं, ज़्यादातर लोग वो हैं जो इस तरह की थड़ा लैंग्वेज को पसंद करते हैं। मतलब आज का व्लॉग थोड़ा समझने वाला है कि आपने इस चीज़ को समझना, हम बात क्या करने जा रहे हैं। वो डकी भाई को डिस्कस नहीं कर रहे, डकी भाई को मैंने डिस्कस कर दिया, बता दिया ये कौन बंदा है। अब ये काम क्या करता था, ये करता था कि ये उन गैम्बलिंग ऐप जो है वो क्या है, आप उसको समझ लें कि वो एक ऑनलाइन बुक है, ऑनलाइन बुक है, जुए की बुक। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा ये बुक पे छापा पड़ गया और पहले हम देखा करते थे कि एसपीसीटी ने छापा मारा और जनाब 50 टेलीफोन लाइनों वाले टेलीफोन बरामद हुए। फिर उसके बाद ये आना शुरू हो गया
कंप्यूटर पकड़ लिया और इतने टेलीफोन पकड़ लिए। अब ये चीज़ें सिमट कर ना एक ऐप के अंदर आ गई और यहीं पे वो जुआ ऐप चलती हैं जिसमें क्रिकेट मैच भी हैं, घोड़ों की रेसें भी हैं। और क्रिकेट मैच ये कौन से वाले हैं? क्रिकेट मैच ये नहीं कि बड़े इंटरनेशनल मैच, और ये जुआ ऐप वाले जो हैं ये खुद से मैच अरेंज करते हैं बैरून ममालिक में, काउंटी मैच होते हैं, और उसके ऊपर ये मैच लगवाते हैं। यहाँ पे लोग बैठ के उसके ऊपर जुए पे खेल रहे होते हैं। इस तरह और बढ़िए आगे जब आप स्पिन करें और आपके ऊपर इतने पैसे आपको मिल जाएंगे, विन करे जाएंगे, इतने पैसे जमा कराए, इतने लोग उसमें जीतते भी हैं बहुत सारे, और ज़्यादातर लोग हारते हैं हमारे यहाँ पे। तो डकी भाई साहब का ये काम था कि इस ऐसी ऐप को प्रमोट करना। नाज़रीन, मैंने इससे पहले एक मेरा किसी RNN के ही एक पॉडकास्ट में मैंने ये बताया था कि जो इस वक्त जो है ना, जो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है, इनको बड़ी नज़दीकी से मॉनिटर किया जा रहा है, इनकी एक्टिविटीज़ को देखा जा रहा है, और वो इनकी घेरा तंग होने वाला, ये उसका जवाब जो है ये डकी भाई की शक्ल में इब्तदा हुई। अब मैं आपको एक ख़बर देने जा रहा हूँ। ये जो हमारे दोस्त व्लॉगर इन्फ्लुएंसर बहुत सारे हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, लेकिन जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुब्तला हैं, इनलीगल नेगेटिव एक्टिविटीज़ में मुब्तला है, उनको सुधरना है। ये अपने आप को वो समझें, इस चीज़ को देख लें, क्योंकि अब जैसे CCD ने कार्रवाइयाँ शुरू की हुई हैं, इसी तरह नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, जो FIA से अलग हो गया, FIA का एक हिस्सा है, लेकिन उससे अब अलग होके एक अलग से एक एजेंसी बन गई है, तो वो इन चीज़ों को बड़ी देर से मॉनिटर कर रही है, इनको भी मॉनिटर कर रही है, उनको भी मॉनिटर कर रही है। और वो लोग जो इन लोगों को अपना हीरो समझ के टिकटॉक लाइव जो है उसके ऊपर आके बेहूदगी करते हैं और पनिशमेंट अजीबोगरीब करते हैं, जिससे हमारा देखा जाए तो हमारा माशरा मस्क हो रहा है, और इसके ऊपर भी मॉनिटर किया जा रहा है और ये रिकॉर्ड मौजूद है। अब ये ना समझे कि जो टिकटॉक लाइव हो गया और वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो मौजूद पड़ा हुआ है, और ऐसे सिस्टम पड़े हुए, अगर कोई उड़ा भी देगा वो कहीं ना कहीं से वो अवेलेबल हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड बनती जा रही हैं। और मैं ये आपके लिए ख़बर है कि बहुत जल्द अब बड़े बड़े ऐसे नाम जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो जो कह रहे थे कि हम पहले बर्तन धोते थे, या फिर हम चाय बांटते थे, रिक्शा चलाते थे, टैक्सी चलाते थे, खोता रेडी चलाते थे, और आज वो करोड़पति हैं और बड़े बड़े घर उन्होंने ले लिए हैं, प्रॉपर्टियाँ ले ली हैं, लैंड क्रूज़र्स हैं, और बड़े फ़ख्र से दिखाते हैं अपना आप, और अपनी लग्जरीज दिखाते हैं, चीज़ दिखाते, जिससे हमारा नौजवान डी ट्रैप हो रहा है, हमारी नौजवान लड़कियां डी ट्रैप हो रही हैं। और ज़्यादातर लड़कियों में 12 ईयर से लेकर 20 ईयर्स तक की लड़कियां, नौजवान लड़कियां, टीन एजर लड़कियां, अंडर 18 ईयर लड़कियां, अंडर एज जो लड़कियां लड़के, वो भी बर्बाद हो रहे हैं, और इसमें समझ रहे हैं कि रातों रात करोड़पति अरबपति हो जाएंगे। जैसे एक जो टिकटॉक लाइव पे एक बंदे के बारे में कहते हैं, उसने पहला एक प्रोग्राम किया, उसने टिकटॉक लाइव पे कोई फाइट हुई, मैच हुआ, उसका मैच में उसने 32 करोड़ रुपए कमाए। इस तरह की बातें आ रही जो इनको अट्रैक्ट कर रही हैं। तो सिर्फ हमारे अदारों ने ही नहीं करना, मैं अपने जो वालिदैन से, उनके बड़े बहन भाइयों से, उस्ताज़ा से, और जो भी कोई बच्चों का जो बड़ा है, ये टीनेजर का, स्पेशली टीनेजर्स का, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि संजीदगी से इस तरफ सोचें और उनके मोबाइल फ़ोन के ऊपर उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें। खुदारा उनको एक चीज़ बताने की ज़रूरत है, ये आपने बतानी है। अदारों की बात मैं भी करता हूँ, लेकिन ये आप लोगों ने बतानी है क्या ठीक है क्या गलत है। शॉर्टकट हमारी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं है। आपने अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो आपको इस वक्त अपने आप को तकलीफ़ अनकम्फर्ट रखना पड़ेगा। अगर आज आप अनकम्फर्ट होंगे तो बाद में आप कम्फर्ट लाइफ गुजारेंगे। अनकम्फर्ट से मतलब मेरा ये है कि आपने, अगर कोई स्टूडेंट तालिब इल्म है, वो दिन रात एक करके स्टडी करे, कंपटीशन एग्ज़ाम दे, या किसी और में महारत हासिल करे, डॉक्टरेट करे, इंजीनियरिंग करे, IT में एक्सपर्टी हासिल करे, और बाद में सारी ज़िंदगी बैठ के एंजॉय करेगा। जो अपनी इस एज में स्टार्टिंग में जो कंफर्ट रहेगा, आराम सुकून से सोएगा, खेलेगा, पार्टी करेगा, या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मुख्तलिफ़ चीज़ों में आजमाइश, अपनी किस्मत आजमाई करने की कोशिश करेगा। कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं जनाब कोई मेहनत कर लूँ, नहीं करेगा, तो वो जो है बाद में अनकम्फर्ट होगा, नौकरियां नहीं होंगी, फाके होंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से, आप इसकी तरफ तवज्जो करें, संजीदगी की तवज्जो करने की ज़रूरत है। मेरे अदारे जो हैं उनको चाहिए, बड़ी देर से मैं चीख रहा हूँ इस चीज़ को, ये ऑनलाइन फ्रॉड्स,
ये भी फ्रॉड का एक हिस्सा है, इनको कंट्रोल किया जाए। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का कंटेंट समझ में आया होगा और आप मेरी बात को समझे होंगे कि मैं डक्की भाई को जिक्र नहीं कर रहा, मैं उसकी वजह से एक नई जंग, जो साइबर जंग जो हमारे अंदर घरों में शुरू हो चुकी हुई है, उससे निपटने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो नौजवान ये मेरी बात सुन रहे हैं वो इस चीज़ को समझ लें कि अब अदारे इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और बहुत जल्द ये आपके सामने आ जाएगा। फौश हरकत करने वाले, फौश गुफ्तगू करने वाले और इस तरह की बातें करें जो हमारे कल्चर को, हमारी रवायात को मस्क करते हैं, उनको गिर्द घेरा तंग होगा और उनके साथ बुरा हो सकता है। अब ये डकी भाई के अगर प्रोसिक्यूशन ने केस अपना ठीक तरीके से चलाया तो डकी भाई को 6 साल तक कैद भी हो सकती है और डकी भाई हो सकता है चंद दिनों तक बेल पे बाहर भी आए। और बेल लेना हर उस मुल्ज़म का हक है, हर कानून शिकन का हक है, ये कानून देता है हक। चाहे कोई कातिल है, चाहे कोई डाकू है, डकैत है, बेल लेना उसका हमारे कानून का एक सिस्टम है, उसको बेल मिल जाती है, लेकिन केस चलता है और ये ख़तरनाक भी हो सकता है डक्की भाई। अगर ये साबित हो गया कि डक्की भाई हैंडलर थे उनको चलाने वाले ऐप्स को और क्या कहते हैं उनके कंट्री हेड थे, इस तरह के अगर उसमें कोई हिस्सा था उनका, तो उनके लिए बहुत बुरा होने वाला है। और अगर उसमें उन्होंने एक्टिंग की थी और लोगों को राग़िब किया तो उसका भी वो कानून देखेगा कि उनका क्या सज़ा बनती है। तो मैं अपने वालिदैन से, अपने फैमिली से, अपने नौजवान रिक्वेस्ट करूँगा, इस तरह की ख़राबात से निकलें, मेहनत करें और स्टडी करें, और जो स्टडी नहीं करता कोई हुनर सीखें, जिसका टाइम गुजर चुका हुआ है। बहुत सारे टैप्टा वगैरह ऐसे इदारे मौजूद हैं जो फ्री में सिखाते हैं आपको हुनर, मोबाइल ठीक करना भी सिखाते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं। तो आज बहुत जल्द हम आपसे नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।